नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के बुरे दिन, बुरा समय एक दिन में गायब हो सकता है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी लेकिन मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है। तो पहले बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में थोड़ी-सी, फिर वो चीज़ बताऊँगा जिससे एक दिन में ही आपके कष्ट गायब हो जाएँगे। कुंभ राशि के अंदर मानवता के सभी गुण हैं। कुंभ राशि मानवता से भरी राशि है, यानी कि वो दिल से सोचने वाली राशि है। आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं। शनिदेव मंद ग्रह हैं, यानी धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जिसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 30 वर्ष लग जाते हैं। शनि का अंक 8 नंबर है। शनि दुःख, परेशानियों का कारण माना गया है। परंतु यही शनि जब शुभ हो जाए, यही शनि को जब आप एक इंसान शुभ बना ले, चाहे वो कुंभ राशि का हो या किसी अन्य राशि का हो, तो व्यक्ति गरीबी से उठकर करोड़पति बन जाता है, यानी सुख मिलने लगते हैं। पापी को धर्मात्मा बना देता है शुभ शनि। कुंभ राशि के लोग खोजी होते हैं, ये लोग कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, समाज में शांत नहीं बैठते। कठिनाइयों से जूझना, परेशानियों से लड़ना इनकी आदत है। इनको रोज़ ये पैदा ही जब से हुए हैं तब से परेशानियों से लड़ रहे हैं, तो इन्हें आदत हो गई है मुसीबतों से, परेशानियों से लड़ने की। आप लोगों के अंदर बाहरी दिखावा नहीं होता, आप लोग शोबाज़ी नहीं करते, परंतु दिल के अंदर पूरा प्रेम होता है। आप लोग नाटक नहीं करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आप लोगों के अंदर ओछापन नहीं है। आपकी तरक्की, प्रगति धीमे-धीमे होती है। आप लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी इच्छा होती है कि बहुत कुछ पा लें। उच्च पद प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। मुसीबतें, परेशानियाँ चाहे कितनी भी क्यों ना आएँ, लेकिन झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। प्रयत्न, संघर्ष चलते रहते हैं। प्रयत्न और संघर्ष के बाद भी सफलता धीमे-धीमे प्राप्त होती है। कठिनाइयाँ आपके जीवन में बहुत आती हैं। आप परेशानियों से, विपत्तियों से घबराते नहीं हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो एक आदत हो गई है, रोज़ का काम हो गया। परेशानियाँ तो आएँगी ही आएँगी, अब परेशानियों को झेलने की आदत पड़ चुकी है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को आगे भी देख सकते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके अंदर सेवा का भाव है। आप दूसरों के दुःख को देखकर दुखी हो जाते हैं। आपका स्वभाव साधु स्वभाव है। जैसे एक सच्चा साधु होता है ना, वो अगर वो भूखा है और सामने कोई और भूखा है, तो अपनी रोटी उसे दे देगा, लेकिन खुद भूखा सो जाएगा, खुद पानी पी के सो जाएगा, लेकिन दूसरे को दुखी नहीं देख सकता। ऐसे ही आप दूसरे को दुखी नहीं देख सकते। पढ़ाई-लिखाई में परेशानियाँ आती हैं, ये हारते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, सफलता हासिल करते हैं, चाहे कितनी भी परीक्षाएँ क्यों ना देनी पड़ें, कठिन से कठिन परीक्षा ये देते हैं, सफल होते हैं। विद्या में आ रही परेशानियों पर विजय पाते हैं, जीवन में आ रही परेशानियों पर विजय पाते हैं। एक लाइन में कहा जाए तो ऐसे लोग संघर्ष करके ऊपर बढ़ते हैं। इनको फ्री फोकट में कुछ नहीं मिलता। ये अपनी पढ़ाई से, अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बनते हैं। ये किसी के पैसों के ये होता है ना कि हमारे बाप बहुत बड़े राजा थे तो हम भी राजा बन गए। हमको फ्री में कुछ मिल गया, इन्हें फ्री में कुछ नहीं मिलता। इन्हें सब कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए ये मिट्टी से जुड़े होते हैं, इसीलिए इनके अंदर दिखावा नहीं होता, इसीलिए इनके अंदर शोबाज़ी नहीं होती, इसीलिए इनको लोग धोखा देते हैं, क्योंकि ये सीधे होते हैं, एक नरम दिल के होते हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। आपके मित्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही काम के होते हैं, सच्चे मित्र कम होते हैं, बाकी चापलूस होते हैं। प्रेम के मामले में थोड़े से ढीले होते हैं, मन में प्रेम होता है, लेकिन प्रेम को छिपा कर रखते हैं, प्रेम को बता नहीं पाते हैं। आपकी शादी में भी विलंब होता है। 8 नंबर यानी कुंभ राशि की महिला हो या पुरुष हो, शादी देर से होती है। माँ-बाप घबराए नहीं, शादी होगी, देर से होगी। ये नहीं सोचें कि जल्दी हो जाएगी और कोई गलत फैसला ले लें। 29-30 साल के बाद ही इनकी शादी होती है, तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आजकल
तो ये रिवाज है कि 25-26 साल तक तो व्यक्ति पढ़ता ही रहता है। यात्रा कम करते हैं, एक जगह टिकने में अधिक विश्वास रखते हैं, चाहे देश हो या विदेश हो। जहाँ टिक गए, वहाँ टिक गए, ज़्यादा इधर-उधर की नहीं सोचते हैं। बड़े संघर्ष के बाद आप करोड़ों के स्वामी बनते हैं। आपने संघर्ष देखा होता है, आपने आपको एक-एक बूँद पानी का जो होता है उसका मोल पता होता है। आप अपनी किस्मत खुद चमकाते हैं। आप अपनी किस्मत किसी और से नहीं, खुद की मेहनत से चमकाते हैं। आप मेहनती लोग हैं, आप अच्छा करने वाले लोग हैं, बस विलंब है जीवन में और लोग कई बार आपको समझ नहीं पाते। कई बार देरी होना ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। चलिए, अब बात करते हैं कि एक रात में कैसे किस्मत को पलटा जाए, यानी 24 घंटे में कैसे किस्मत को पलटा जाए। तो सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए। अगर जन्म कुंडली में हम आपको बताते हैं कि आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी जन्म कुंडली देखी हमने और हमने कहा कि आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए, तो आप नीलम रत्न धारण करिए, 24 घंटे के अंदर उसका असर देखिए तो आपको शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएँगे, ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। या फिर पंचधातु या लोहे का छल्ला भी पहन सकते हैं, काले घोड़े की नाल का छल्ला भी पहन सकते हैं, लेकिन ये कुंडली दिखाकर पहनिएगा, अपनी मर्ज़ी से मत पहन लीजिएगा। अगला उपाय क्या है? सूखा हुआ नारियल शनिवार को प्रातः सूर्यदेव जब उग जाते हैं उसके बाद किसी दरिया या किसी नदी या बहते हुए पानी में बहाएँ, अच्छा लाभ होगा। सूखा नारियल, समझ गए? तो ये भी आप कर सकते हैं, ये कोई भी कर सकता है। जीवन में आप इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ-साथ जब आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएँगे तो हो सकता है हम आपको कुछ और अच्छे उपाय बताएँ, जिनसे भी 24 घंटे में आपकी किस्मत बदल जाए। तो आप अगर इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको लाभ अवश्य मिलेगा। 24 घंटे के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। इसके साथ-साथ जीवन में आप लोग सफल कब होंगे? अब आप लोगों को एक प्रश्न होता है कि हमें सफलता कब-कब मिलेगी? जब आप 8 साल के होंगे तब आपको पढ़ाई-लिखाई या किसी चीज़ में सफलता मिलेगी। 17 साल की उम्र में सफलता मिलेगी। जब आप 20 साल के होंगे तब सफलता मिलेगी। 26वें साल में सफलता मिलेगी। 30वें साल में सफलता मिलेगी। 31वें साल में सफलता और 35वें, 36वें और 38वें और 40वें और 44वें साल में आपको खूब सफलता मिलेगी और आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे। ये साल आपके लिए ये आप जब इस उम्र में होंगे, आपको खूब-खूब सफलता मिलेगी। बाकी देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के कुछ और भी उपाय हैं। आप किसी का बुरा ना करें, आप किसी के पैसे ना मारें, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, यानी उनसे लड़ाई-झगड़ा ना करें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, तो कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ध्यान रखिए इन सब बातों का और शनिदेव को प्रसन्न करने के जो उपाय मैंने आपको बताए, इन 3 उपायों में से कोई एक उपाय कर लीजिए, आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर आप अगर आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मंदिर जाएँ, मंदिर में साधु संतों के पैर दबाएँ, मंदिर में सफाई करें, आपका कल्याण होगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कुंभ राशि वाले घबराएँ नहीं। कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। देर से आएँगे, लेकिन अपनी सफलता का झंडा गाड़ के जाएँगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। धीमे-धीमे चलिए, जल्दबाज़ी में क्या रखा है? जल्दबाज़ी में तो लोग गिर जाते हैं, क्योंकि आप लोग जब पाते हैं तो मज़बूती से पाते हैं। एक बार जो मिल गया फिर वो जाता नहीं है आसानी से। आनंद में डूब जाइए। अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, अपने बारे में जानना है तो दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।